हमने भी कई धक्के खाए, आप भी धक्के खा रहे हो। जो चीज़ मिलनी होगी वो मिलेगी, उसे कोई नहीं मिटा सकता। अपने गांव को मैं अपनी ज़िंदगी समझता हूँ। वैसे तो जिले कोई हिंदुस्तान ही मेरे दिल है, लेकिन गांव जैसी बात कहाँ है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं गांव पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा गांव में अब भी घर है, गांव में रहता भी हूँ, गांव में खेती बाड़ी है। सही लगा इनकी फिल्म। अच्छा, कितनी देखी फिल्म जितनी आज रिलीज है सारी देखी। हमारे भाई हैं बड़े वाले, इनके लड़के हैं, ये मेरे भाई का लड़का प्रधान जी। पिक्चर देखी है नौरंग की? देखिए। कैसी लगी? बढ़िया लगी। बढ़िया लगी। नमस्कार, मैं हूं यश और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 27 इंडिया। आज हम दर्शकों के कहने पर हम पहुंचे हैं नौरंग के गांव में। तो क्या कहना चाहेंगे भाई, जैसे बचपन में भी उन्होंने, जैसे आप तो कॉमेडी ज़्यादा करते हैं, पिक्चर में कहते हैं कि मैं बादाम खा के पीटता हूँ, बहुत शरारत करते हैं। नहीं, पहले भी शरारती था, लेकिन कॉमेडी पहले से ही था। अच्छा। उसका पहले से ही जुनून था कि मैं फिल्मों में काम करूँगा। अच्छा। मैंने भी साथ उसकी कंपनी में काम करा था, छोटी सी कंपनी लगाई थी उसने, उधर मैं उसके साथ में जिस टाइम ये इसमें फिल्मी दुनिया में पहुँचा था। हाँ, तो अब जो आपकी दुआ से बड़े लेवल पहुंच गया, हम बहुत खुश हैं, गांव वाले सब खुश हैं। आज रौनक के नाम से जो बड़े लेवल पहुंचा है। ये अब बात करते हैं जो मौजूद में यहाँ गांव के प्रधान जी हैं। तो प्रधान जी, नौरंग को तो सभी जानते हैं। जी हाँ, नमस्कार जी। नौरंग हमारे ये पड़ोस के ही है, चाचा है हमारे। अच्छा। सभी जगह फेमस है, ये सब जानते हैं। हम तो इनके सामने खेल कूद के बड़े हुए हैं। बाकी इनका जो चारों तरफ फिल्मी हुआ है, इनका बहुत ही अच्छा चल रहा। हमारे गांव वाले भी इन्हें देख के बड़े खुश हैं कि हमारे साथ का जो है हमारा चाचा पड़ोसी है, जो इतने ऊंचे लेवल पे चला गया। तो हमारा गांव भी आज बहुत खुश है। तो इनकी पढ़ाई लिखाई कैसी रही? पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रही इनकी, कुल मिलाया के। बाकी पहले से ये अपने कॉमेडी रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया। अच्छा। हाँ, आप भी लिए तो पीछे देख लो, कहाँ से आए हो तुम? इधर को घूम के आगे से भी नहीं आए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे गांव में दस्तक देने का, और आप हमारे यहाँ कदम रखने का। आपको मीडिया का न्यूज़ 27 का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज हमें ये बताओ, आज भाई इंटरव्यू तो काफ़ी भी लिए हमने, आज आपके गांव में ही हमने आपको रंगे हाथ पकड़ लिया। तो कम से कम मेरे से कह के तो आते, पर चलो कोई बात नहीं, मौका है कि मैं आज यहाँ भी लिया। आज हम कहते हैं ना चोरी छुप के, कोई बात नहीं, उस तरीके से आए। देखो, समय से पहले भाग से अधिक किसी कुछ नहीं मिलता। तो हमने भी कई धक्के खाए, आप भी धक्के खा रहे हो। जो चीज़ मिलनी होगी वो मिलेगी, उसे कोई नहीं मिटा सकता। मेहनत करो तो जरूर मिलती है। आज हम पहुँच ही गए बागपत में, मेहनत करके इन्हें ढूंढ ही लिया कौन सा गाँव है इनका। तो नौरंग जी, बात करेंगे सबसे पहले आपके बचपन की। आप बचपन में, जैसे आप फिल्मों में शरारत करते हो, बचपन में भी शरारती थे क्या? बचपन में भी शरारती था मैं। इनका जितने मेरे गांव के लोग हैं, जितने बड़े हैं मेरे, इनकी फुल सपोर्ट रही है मेरे गांव को। मैं अपने गांव को मैं अपनी ज़िंदगी समझता हूँ। वैसे तो जिले कोई हिंदुस्तान ही मेरे दिल है, लेकिन गांव जैसी बात कहाँ है। मेरा घर दिल्ली में है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं गांव पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा गांव में अब भी घर है, गांव में रहता भी हूँ, गांव में खेती बाड़ी है। और ये सब मेरे गाँव के, मेरा गाँव का हर आदमी नहीं पता मेरा कौन बाप है कौन माँ है। ईशा क्या होगा तो ये मेरा बाप, वो क्या होगा तो वो मेरा बाप, ये मेरे बालक। ऐसा है हमारे यहाँ, बहुत प्यार है इन लोगों का हमसे। इनकी फुल सपोर्ट रही है मुझे। नौरंग को बनाने का सबसे बड़ा हाथ मेरे गांव का ही है। हाँ जी। तो पढ़ाई लिखाई तो आपने बीए बताते हैं कि जैसे कैसे करी? पढ़ाई लिखाई के मामले में तो मैंने पहले बता रखा, मैं पढ़ा लिखा तो बहुत हूँ, लेकिन ये भूल भाल गया। बाकी बीए कर रखी है मैंने। बाकी आता कुछ नहीं? हाँ, आता कुछ नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा एक सवाल उठाते हैं। हाँ बिल्कुल, पूछो। जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, हाँ, उस टाइम आपकी शादी हुई थी या नहीं? हुई थी। हाँ, यानी कि लक्ष्मी आने के बाद ही हाँ ऊपर होते चले गए। हाँ, तो सफलता बिल्कुल। जब से शादी हुई है, जब से ही मैं बदला हूँ। उससे पहले तो मैं वैसी ही इंगे तिंगे गलियों में मजाक हंसी मजाक और सबसे किसी को छेड़ देता था। लेकिन असली जन्म तो इन लोगों ने दिया मुझे, क्योंकि मैं मजाकिया बहुत आदमी था। और जब घरवाली आई तो मैं सुधर गया। फिर मैंने सोचा यार इन्हें कुछ बन के ही दिखाऊँ, क्योंकि ये अब जैसे मान लिया मेरा बाप ही है, या मेरे यही सब मेरे बाप है, गाँव के जितने बुजुर्ग हैं। अब ये सोचते थे यार ये ऐसे ही है, पता नहीं कुछ कर पाओगा नहीं। फिर मेरे दिमाग में ये कुछ करके ही दिखाऊँ। तो आज ये इनकी दुआ से मैं बहुत
भगवान की दुआ से, इनकी दुआ से बड़ा नाम है, बहुत अच्छा लगे मुझे। अच्छा राजेंद्र भाई, बात करना चाहेंगे, जैसे आप आज हरियाणा यूपी में एक सुपरस्टार कॉमेडियन हो रहे हो। हाँ जी, हाँ जी भाई, आपका नाम काफ़ी चलता है हरियाणा में, यूपी में, मैं गांव में तो नहीं जानता। कैसे लोग कैसे कहते हैं, ठीक है, हाँ, काफ़ी दूर दूर तक नाम है। तो जैसे आपके लाखों मिलियन व्यूज़ आते हैं जी, मिलियनों व्यूज़ आने के बाद आज आप दिल्ली छोड़ के अपने गांव में हफ्ते में, साल में आते हो। हाँ। तो इतना लगाव क्यों है गांव से? गांव में अभी बताया ना, गांव तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। गांव जैसी चीज़ कहाँ है? शहरों से भी लॉकडाउन में शहरों में से गांव में आ लिए थे सब लोग, जबकि हमारा तो गांव इस शहर से लग के दिल्ली से 22 किलोमीटर है। यहाँ तो रोज आना जाना भी पड़ सके मुझे। अच्छा, आप तो बड़े स्टार हो रहे हो, फिर भी आप सीधे हाँ। बेस में हो। देखो, ये बात पक्का है, ये बात आज तक मुझे किसी ने नहीं कही जो आप कह रहे हो। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा रहता हूँ, देखो एक फिल्म में मैं 70 जोड़ी कपड़े बदलता हूँ, कपड़ों की कमी नहीं है। हाँ, एक सीन अगर कर लिया तो दूसरा सीन दूसरे कपड़े में होगा, लेकिन मैं ऐसे रहता हूँ। मैं इसलिए रहता हूँ कि मैं इनके बीच का एक आदमी हूँ। मैं किसान हूँ एक छोटा सा, और गांव के लोगों में रहना पसंद करता हूँ, और गांव की वेशभूषा में रहता हूँ। मैं कहीं भी चला जाऊँ तो भी ऐसे ही जाऊँगा जैसे गांव की तरह। तो ये फिल्म का शौक आपको कब से लगा? कौन सी पिक्चर देखी थी क्या कोई? हाँ, देखी थी मैंने एक बार, धाकड़ छोरा। अच्छा। फिल्में तो बहुत देखी, मैं धर्मेंद्र का फैन रहा हूँ। और एक फिल्म देखी अपने कल्चर की, अपनी भाषा की, धाकड़ छोरा। अब वो धाकड़ छोरा, अभी मैंने बताया ना, समय से पहले भाग्य से किसी को नहीं मिलता, तो एक बस सपना सा पूरा हुआ। मैं एक बार दिल्ली गया तो मुझे उत्तर कुमार जी मिल गए। वो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रख दिया, मैं उनका चेला हो गया। मैंने उनको गुरु मान लिया। तो 2012 में मुझे लाट साहब में मौका दिया उन्होंने, बेहतरीन वाला। उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा, वो कृपा रही है गुरु की। अच्छा, ये जो आपके बराबर में बैठे क्या लगते हैं आपके? ये हमारे भाई हैं बड़े वाले, इनके लड़के हैं। ये मेरे भाई का लड़का प्रधान जी। अच्छा, ये नार सिंह है मेरे बड़े भाई। तो ताऊ जी, पिक्चर देखी है नौरंग की? देखिए, कैसी लगी? बढ़िया बढ़िया लगी। कैसी लगी? बढ़िया लगी, बढ़िया लगी, बढ़िया लगी। भाई ये लो, ताऊ ने तो बीड़ी पी थी, लेकिन इन्होंने तो उनकी बीड़ी भी फेंक दी। इसका कारण क्या? अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, बीड़ी पीना, चार आदमी बैठे हैं, प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण भी है, बीड़ी बहुत बुरी चीज भी है, लेकिन तो पीते हैं, तो हुक्का पीते हैं। आज बीड़ी पता नहीं कैसे पी रहा है। तो खेती वेती कितनी है? खेती बहुत है, काम लायक है 10-12 बीघे, बहुत है अपने लिए। तो अभी जैसे स्टार लेवल पे पहुंच गए, अभी आगे भी बढ़ना है या बस? वो तो भैया पब्लिक की बात है, वो चाहे तो अर्श से फर्श पे गए थे, फर्श से अर्श पे उठा ले, उसमें क्या है। नहीं, जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ गए, हाँ, तो अभी और आगे जाना है, आगे ही जाना अब तो। और पीछे क्या मतलब? पीछे मुड़ना क्या मतलब? पर ये आप लोगों का प्यार है, ये मीडिया वाले अब इसीलिए तो हमारे यहाँ आ गए हैं, क्योंकि हम इन्हीं के जरिए तो हम, यही तो पैड़ी होती है ऊपर चढ़ने की। आप करोड़ों में दिखाओगे, करोड़ों लोग हमें प्यार करेंगे, और बहुत अच्छी बात है। पिछली बार तो हमने आपको सराय में रंगे हाथ पकड़ा था। हाँ, पकड़ा था। मैं ये भी कह रहा हूँ, आज रंगे हाथ ही पकड़ लिया। तुम मेरे पीछे ही लग रहे हो क्या? हाँ। लेकिन खुशी भी होती है कि हाँ, मीडिया वाले आए, बहुत अच्छी बात है। अपने दर्शकों के कहने पर आपका इंटरव्यू लेने आते हैं, लेकिन उनकी मांग थी कि भाई उनके गांव में जाओ और दिखाओ कि नौरंग कहाँ रहता है, कैसे खेती करता है। मेरे गांव का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान यही कहेगा कि हमारा गांव बढ़िया है, और हमें फुल सपोर्ट है इनकी। मेरे लिए बेचारे सब है, हम किसी के घर में बैठ सकते हैं, किसी के नहीं। अब मुझे किसी सामान की जरूरत है, मैं किसी घर में बैठ के जाके तो ये नहीं कहेगा मैं, चाहे कोई भी किसी भी बिरादरी का आदमी, हम सब भाई बनकर रहते हैं, सबके घर आना जाना हमारा। तो किसी से दुश्मनी भी होगी ना? कभी नहीं, किसी से हुई नहीं। अनजाने में तो भतीरी हो भी सकती है कभी। फिल्मों में तो आपकी काफ़ी दुश्मनी रहती है। फिल्मों में तो मैं कईयों को छेद दूँ, 20-20 को पीट दूँ। असल ज़िंदगी में तो मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। जैसे आज गांव के बीच में बैठे हो अपने गांव के लोगों के, तो एक डायलॉग हो जाए इनके बीच में। डायलॉग घर में डायलॉग ना हुआ करते हैं, एक हो जाए ना सामने। कहते हैं ना कि भाई एक्टर जो होता है वो कैमरे के और पब्लिक के सामने बोलता है। आज गांव में बैठे हो तो कहते हैं कलाकार की वो मज़ा नहीं आता जो अपने के बीच में बोलते हैं। तुम्हें बता दो, कौन सा बता दूँ मैं? कोई सा भी सुना दो, कोई नया सा डायलॉग हो आपका। एक डायलॉग था हमारी राम रहीम फिल्म का, रंजीत, अगर मैं चाहूँ तो तेरी सांसों के तार 1 सेकंड में तोड़ दूंगा, पर मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरे हाथ और पैर तोड़ूंगा।
ये डायलॉग था। हाँ, बहुत तगड़ा था ये उस जमाने में। तो कितनी फिल्में अभी तक कर चुके हो? मैं 40-50 फिल्में करीब 40 से 50 के बीच कर चुका हूँ और सारी सुपर हिट है भगवान की दुआ से और पब्लिक का प्यार रहा हमें। तो गांव में किसी से बचपन में लड़ाई झगड़ा? कभी किसी से नहीं हुआ, प्यार ही रहे सबसे। हम लड़ाई जानते नहीं क्या चीज़ है। आपस में भिड़ जाते थे, जैसे आप कहते हो आपकी बादाम खा लूं तो वो अलग बात है। और लड़ाने की बात करो ना, किससे लड़ाना? कुश्ती भी लड़ते हो गए ये पूछोगे? अच्छा, कुश्ती भी करते हो? पूछो ना मेरे से कि कुश्ती 5-7 आदमी को लपेट दोगे क्या? अच्छा, पूछो। गांव में लपेट लोगे? मैं गांव में कोई लपेटूंगा? कोई बाहर के लिए, चाइना का लिया, पाकिस्तान का लिया, और या फिर बांग्लादेश का ले आओ। अपने हिंदुस्तान के आदमी से मैं लड़ता ही नहीं हूँ। हाँ, दौड़ पे आओ, अपने से लड़ाऊँ, अपने से थोड़ा लड़ाऊँ, पाकिस्तान के पकड़े साले। अच्छा, अपने से लड़ता मैं कभी। तो कुश्ती भी कर लेते हो? कुश्ती का तो मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ। अच्छा, तो ये ठीक कह रहे हैं, कुश्ती वगैरह लड़ लेते हैं? हाँ जी, पहले लड़ी है इन्होंने पहले? अच्छा, सुनो, मैं मजाक ना कर रहा, अपनी वेट का चैंपियन था मैं कभी। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे लोग आए हैं, इधर आओ, छोड़ इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। तो भाई बच्चे लोग भी हैं, आज इधर आ। क्या नाम है तुम्हारा? आशीष। आशीष, नौरंग की फिल्में देखी है? हाँ जी। कौन सी देखी? राजा। राजा, कौन सा डायलॉग है, याद है इनका? डायलॉग याद है नहीं। अच्छा, कैसी लगे इनकी फिल्में? बढ़िया लगे। कौन सी बढ़िया लगी? बढ़िया तो वो लगी जब ये सारी पिक्चर देखते हो इनकी? हाँ। क्या कहना चाहेंगे आज तुम्हारे सामने बैठे हैं, जैसे टीवी पे देखते हो इनको, मोबाइल पे देखते हो, आज सामने बैठे हैं? ये तो मेरा मौत सही है। मौत सही है? अच्छा, तो घर का आदमी है? अच्छा, घर का आदमी तारीफ करे किसी और तक। हाँ हाँ, तो कह रहे हैं कि घर का आदमी तारीफ करता है। अच्छा छोटू, नौरंग की पिक्चर देखी है? देखिए, हाँ देखा, छोटे छोटे बच्चे भी नौरंग की फिल्में देखते हैं। परवीन नाम है? हाँ जी। हाँ, परवीन कुमार। हाँ जी। क्रिकेट खेलते हो? नहीं। फिर नाम परवीन कुमार क्यों रखा? घर वालों ने रख दिया जी। घर वालों ने। नौरंग को जानते हो इनको? हाँ जी। क्या करते हैं ये? फिल्म बनाते हैं जी। फिल्म बनाते, देखते हो? हाँ जी। कौन सी देखी? नौरंग डॉक्टर। नौरंग डॉक्टर, कैसे करें उसमें? सर जी, कह रहा है कि मेरे कैसा एक मेरा भैया उसे वो डॉक्टर के जावा तो उसे कहा अल्लाह का अच्छा वैर कर, अल्लाह का अच्छा। अच्छा, तो कॉमेडी अच्छी करते हैं। हाँ। तो भाई देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे भी इन्हीं के गांव में इनकी खूब फिल्में देखते हैं। आइए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने जो कमाया ये कमाया, बिल्कुल, बस ये कमाई है हमारी, और कुछ नहीं। पैसे वैसे से हमें कोई इतना लेना देना नहीं है। लेकिन भाई देख सकते हैं, हमने ऐसा देखा है जो गांव का होता है तो कुछ लोग उनकी बुराइयां करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें कोई बुराई करने वाला मिला नहीं, बल्कि इन्हीं की सब बड़ाई कर रहे हैं। इस वक्त हम इनके घर से भी करीबन 500 मीटर की दूरी पे बैठे हैं, तो यहाँ पे बड़ाई इधर देख सकते हैं आप, कितने बच्चे लोग अभी इनको देखने के लिए यहाँ आए हैं। तो बच्चे लोगों क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? बहुत ही अच्छा आदमी है, सही लगा इनकी फिल्म। अच्छा, कितनी देखी फिल्म जितनी आज रिलीज है सारी देखी। अच्छा, सारी देखते हो? देखी भी है, यहाँ भी बनाई है। अच्छा, एक बात कहना चाहेंगे, तुम भारी बनाते हो, गांव में भी बना लेते हो कभी कभार? गाँव में पहले बनाते थे, अब तो बड़ी फिल्में होगी। पहले नाटक वाटक ये छोटी फिल्में बन जाती थी, अब यहाँ दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ उत्तर जी की भी कई फिल्में बनी हैं, मेरी भी बनी है, लेकिन अब दोबारा बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमें मकान ठकान थोड़े ठीक नहीं बन रहे हमारे यहाँ भी, और इसलिए हमें जो मकान बड़े बड़े चाहिए, स्पेस वाले। अच्छा, बहुत से जो दर्शक भी होते हैं आपके फ़ैन हैं, वो चाहते हैं आपके साथ फिल्मों में काम करें, तो मिलने के लिए बेताब रहते हैं आपसे वो? और तो जो हमसे प्यार करते हैं हमसे मिल सकते हैं कभी। बड़े मौके की बात है, जब हमारा टाइम मिले या उनका टाइम मिले तो मिलो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले बताया मैं गांव से बिलोंग करता हूं और गांव में ही रहता हूं, लेकिन अब मेरा घर दिल्ली में भी है, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो जो लोग बेचारे यहाँ परेशान होते हैं आने जाने में, और आते हैं, मैं मिलता नहीं हूँ। कोई 100 लोग 50 लोग रोज़ आते हैं। अब भी मैंने एक बार बोल दिया था मीडिया में कि मैं कैरके का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा घर दिल्ली भी है। अब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ, तो यहाँ हफ्ते में 1-2 बार, ये महीने में 1-2 बार आता हूँ। कोई भी यहाँ मैं नहीं मिलता हूँ तो कोई भी परेशान ना हो। मेरा घर दिल्ली है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, सबका मोस्ट वेलकम, कोई भी आ सकता है। भाई देख सकते हैं आप, नौरंग इतना बड़ा कलाकार होने के बाद भी इनके अंदर
नाम को भी घमंड नहीं है। ये सभी से मिलते हैं, आप देख सकते हैं गांव के बीच में यहाँ बैठे हैं, इधर बच्चे लोग और बड़े बुजुर्ग लोग हैं इनके बीच बैठे हैं, तो आप इनकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं बिल्कुल भी इनके अंदर घमंड नहीं है।